आज की कहानी में हम जानेंगे कि हमें सुख की नींद कैसे सोएं। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गौतम बुद्ध एक नगर में अपनी सैया पर विराजमान थे। तो एक हस्तबल नामक शिष्य ने आकर उनसे पूछा, हे गुरुजी, क्या आप कल सुखपूर्वक सो पाए थे? गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ, कल मैं सुख की नींद ही सोया था। शिष्य ने कहा, किंतु भगवान, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके थी और आपके पत्तों का जो आसन था वो भी एकदम पतला था, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सो गए। तो ये बात जब गौतम बुद्ध ने सुनी तो पहले तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा कुमार, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मान लो कि एक घर के अंदर एक जो गृहपति है उसका कमरा वायु से रहित हो, बंद हो। उसके जो पलंग है उस पलंग पर एक गद्दा बिछा हुआ हो, तकिया हो और उसके लिए एक पंखा लगा हुआ हो और सेवा के लिए 4 नौकर भी तत्पर हो, तो क्या वह सुख से सुख सो पाएगा? तो शिष्य ने कहा, जब इतनी सुख सुविधाएं हैं तो भला वह सुख से क्यों नहीं सोएगा, वो सुख से ही सोएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, किंतु अगर मान लो उस जो घर के गृहपति को शरीर में कोई रोग हो, मानसिक पीड़ा हो रही हो, तो भी वो सुख से सो पाएगा? उन्होंने कहा, नहीं, फिर तो वह सुख से नहीं सो पाएगा। और यदि उसके गृहपति के का जो पुत्र है उसको भी कोई शारीरिक दोष हो, मानसिक कुछ तो उनके टेंशन हो परिवार में, तो वो सो पाएगा? तो शिष्य ने कहा, नहीं, वो नहीं सो पाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जब शरीर के अंदर द्वेष मोह से उत्पन्न होने वाली जलन और उससे पीड़ा को अगर मूल्य से ही नष्ट कर दिया जाए तो इसी कारण मुझे सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद, अच्छी नींद के लिए, सुख की नींद के लिए हमें किसी गद्दे या फिर अच्छे सुख सुविधाओं की ज़रूरत नहीं होती। तुमने तो सुना ही होगा कि अगर किसी को सुख की नींद आती है तो वो रोड पे ऊपर भी सो जाता है और उसे किसी सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार अच्छी नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है। यदि सुखद आचरण की बात ही तो क्या है, सुखद नींद के लिए निश्चय ही सहायक होगा। तो हमें भी अपने जीवन में ये कहानी से सीख लेनी चाहिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।